गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए थे जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास का सामान। उसमें उसके बाद जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चैप्टर का हम बुक वर्क करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि जो भी चीज़ हमारे आसपास होता है उसको नेचुरल थिंग कहते हैं। उसमें दो टाइप का थिंग्स था, लिविंग और नॉन लिविंग। जो ऑक्सीजन ले रहा था, सांस ले रहा था, उसको लिविंग थिंग कह रहे थे। जो सांस नहीं ले रहा था उसको नॉन लिविंग थिंग कह रहे थे। लिविंग थिंग को सजीव प्राणी भी कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग को निर्जीव प्राणी कहते हैं। अब उसका बुक वर्क में सबसे पहले हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है लिविंग थिंग्स आर डैश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से क्या होता है, जो डिफरेंट होता है। लिविंग थिंग आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट मतलब कि अलग होता है। सेकेंड है ऑल प्लांट एंड एनिमल आर डैश थिंग। प्लांट और एनिमल कौन सा थिंग है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? उनको सांस लेना पड़ता है जीवित रहने के लिए। अगर सांस लेना पड़ता है इसका मतलब है कि वो लिविंग थिंग है, मतलब कि प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स। उसके बाद लिविंग थिंग्स डैश एंड डैश। लिविंग थिंग क्या क्या करते हैं, ईट करते हैं और ब्रीथ करते हैं, मतलब खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए और सांस लेते हैं। डैश थिंग्स कैन नॉट फील। कौन सा थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में कौन सा चीज फील नहीं करता है? कुछ भी होता है तो उसको पता नहीं चलता है। अगर आपको एक थप्पड़ मारते हैं और अगर ये टेबल है इस पे एक बार जोर से मारते हैं तो किसको फील होगा? चोट आपको होगा। मतलब कि लिविंग थिंग ये फील करता है और नॉन लिविंग थिंग फील नहीं करता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डैश थिंग कैन नॉट फील, कौन फील नहीं करता है? तो नॉन लिविंग थिंग। फिफ्थ में है सॉइल एंड डैश आर नेचुरल थिंग। सॉइल और कोई एक और चीज का नाम लिखना है जो कि नेचुरल थिंग होता है। तो हम वाटर लिखे हैं, आप रॉक भी लिख सकते हैं, एयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला है फर्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स आर डैश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। सेकेंड है ऑल प्लांट एंड एनिमल आर डैश थिंग। प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स है। क्यों? क्योंकि उनको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। लिविंग थिंग डैश एंड डैश। लिविंग थिंग क्या क्या करते हैं, ईट करते हैं और ब्रेथ करते हैं। डैश थिंग कैन नॉट फील, कौन सा थिंग फील नहीं करता है? नॉन लिविंग थिंग फील नहीं करता है। सॉइल एंड डैश आर नेचुरल थिंग। सॉइल और डैश नेचुरल थिंग है। हम वाटर लिखे हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हो गया। फर्स्ट नंबर ये था। सेकेंड नंबर है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इट। सबका दो एग्जाम्पल देना है। पहला है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का कोई भी दो एग्जाम्पल दे देंगे। हम बॉय लिखे हैं, कैट लिखे हैं, आप गर्ल्स भी लिख सकते हैं, डॉग भी लिख सकते हैं, ह्यूमन भी लिख सकते हैं, मैन भी, कोई भी दो चीज लिख सकते हैं। सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग का दो एग्जाम्पल देना है। तो उसमें हम पेन और पेंसिल लिखे हैं। आपको अगर कोई और टेबल, चेयर, ये सब भी आप कुछ भी दो नॉन लिविंग थिंग का नाम लिख सकते हैं जो कि जिसको सांस लेने का जरूरत नहीं होता है जीवित रहने के लिए। थर्ड है नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग में हम दो कोई भी लिख सकते हैं। हम वाटर और रॉक लिखे हैं, आप कुछ भी सॉइल या कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ है ह्यूमन मेड थिंग, मतलब कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ चीज। टॉय और बुक, मतलब जो बुक हम पढ़ते हैं वो भी आदमी के द्वारा बनाया। जो खिलौना खेलते हैं और भी बेंच, टेबल, चेयर, ये सब कुछ भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या था, लिविंग थिंग का दो एग्जाम्पल कुछ भी लिख दीजिएगा आप। जो लिविंग थिंग जिसको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत हो, जिसको जीवित रहने के लिए सांस लेना पड़े। कैट, बॉय और कैट हम लिखे हैं। नॉन लिविंग थिंग में पेन, पेंसिल। नेचुरल थिंग में वाटर, रॉक और ह्यूमन मेड थिंग में टॉय और बुक। आज के लिए इतना ही। और जब भी बुक वर्क हो तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे, पेंसिल और कॉपी लेके बैठे और इसको नोट करते रहे और लर्न करें घर पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।